काम तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था रीबा। मैं तो सोच रही थी कि शायद वो खुद ही बदल जाएगा। तुमने देखा है वो तुमसे किस तरह से बात कर रहा था? ऐसे तो कोई अपने मुलाजमों को भी ट्रीट नहीं करता। मुलाजमा ही तो समझ रखा है उसने मुझे। घर के सारे काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, घर की सफाई करती हूँ। फिर भी उसके दिल में तुम्हारी कदर नहीं। एक बात कहूँ, अगर तुम माइंड ना करो तो मुझे लगता है कि तुमने फारिस से शादी का फैसला बहुत उजलत में किया है। उसको तो तुम्हारी कदर तक नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम। मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। तुम पता नहीं किस कदर साइको इंसान के साथ रह रही थी। भाई तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। वैसे ये तो मैं ही थी जो ऐसे इंसान को बर्दाश्त करी थी, वरना जमल को देखो, फौरन ही तलाक का मुतालबा कर दिया उसने। हाँ तो तुम भी कर दो। ये है मेरा नया घर। कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना? हाँ। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम यहाँ सुकून से रहो जब तक ये फारिस का मसला नहीं हल। तुम कितने अच्छे हो ना खुरम। हाँ वो तो मैं। हाँ वाकई। रीबा एक बात कहूँ, तुम यहाँ सुकून से रहो और अपना फैसला करो कि अब तुम्हें जिंदगी में आगे क्या करना है। फारिस के साथ रहना है या फिर? वो तो मैं सोच चुकी हूँ कि मुझे करना क्या है। खैर आओ अंदर से भी दिखाता हूँ। चल। दो ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन। पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कैसे जीते हैं हम। नींद नहीं आ रही आपको आज? सोता हूँ थोड़ी देर में। परेशान लग रहे हैं फारिस। क्यों? इतना ऑब्वियस है। आपके चेहरे से, आपकी आंखों से, आपके हाथे की इन सलवटों से। ना गौर से देखती हो मुझे। आप शौहर हैं मेरे, ना देखूं? हाँ मैं परेशान हूँ समझ। तो मुझे बताएं क्या परेशानी है? तुम क्या कर लोगी? मैं उस परेशानी का हल निकालने की कोशिश करूंगी। कुछ परेशानियां बिना हल के होती हैं जमल, बस परेशान करने के लिए होती। चलें फिर बात ही बता दें, शेयर करने से आपका दिल हल्का हो जाएगा। आपको याद है पहले हम कितनी बातें शेयर किया करते थे? बातों से ज्यादा हंसा करते थे। हाँ, आंटी और मॉम कितना खुश होती थी, इसीलिए उन्हें लगता था कि हम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम सही कह रही हो समझ। क्या बात है फारिस? बस तेरी राहों को तकने पे मजबूर हुए, मजबूर हुए। एक तेरा दर्द है मेरा। तुम जैसे बेकार और शक्की इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। चलो खुरम। रीबा कहाँ जा रही हो? इस घर से जा रही हूँ मैं, अब यहाँ नहीं रहूँ। रीबा मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और जा रही हूँ मैं यहाँ से। और मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो फारिस। मैंने कहा हाथ छोड़ो। फारिस मैंने कहा हाथ छोड़े। एक मेरा दर्द है तेरा, चलो खुरम। एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा। बस तेरा दर्द है मेरा, बस मेरा दर्द है तेरा, बस
समल बेटा, अब क्यों इतनी उदास हो? नहीं मॉम, उदास तो नहीं हूँ। लग तो रही हो। मैं सोच रही हूँ हारिस ने मेरा नोटिस सीरियसली लिया होगा। पता नहीं। उसने तो लगता है अब तक साइन भी कर दिया होगा। तुम यही तो चाह रही थी ना, अब दुख किस बात का? मैंने फारिस से इतनी मोहब्बत की, इतनी ज्यादा, उससे मुझसे मोहब्बत ही नहीं हुई। उसको तो मुझ पे तरस भी नहीं आया। अच्छा बस करो, अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का सोचो, उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। ये बच्चा भी क्या किस्मत लेकर पैदा होगा ना। उसके इस दुनिया में आने के बाद ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। बेटा, इस रिश्ते ने तुम्हें दिया ही क्या है जो तुम इसका दुख मना रही हो? I'm trying, Mom. I'm trying to stay strong. लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। समल बेटा, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? सब कुछ तो खराब हो गया है। अल्लाह से दुआ करो, वो जरूर कोई नया रास्ता निकालेगा। नया रास्ता? हाँ, जो तुम्हें अंधेरों से बाहर ले जाए। काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम, फर्जी लगती थी दुनिया संग, हम तेरी अच्छा, यादों के महल तुम इसको घर से जाने के नहीं कहोगी? नहीं, ये इस घर से नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो रीवा? ठीक कह रही हूं मैं। तुम जैसे बेकार और शक्की इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। चलो खुरम, रीवा, कहाँ जा रही हो? इस घर से जा रही हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। रीवा, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, और जा रही हूँ मैं यहाँ से। और मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो फारिस। मैंने कहा हाथ छोड़ो। फारिस, मैंने कहा हाथ छोड़े। चलो खुरम। मखमूर हुए, एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा, एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा, बस तेरा दर्द है मेरा, बस मेरा दर्द है तेरा, बस मेरा दर्द है तेरा, बस तेरा दर्द है मेरा। अरीबा, क्या सोच रही है? खुरम अभी भी तुझे चाहता है, और तुझे इसकी चाहत का फायदा उठाना चाहिए। जिंदगी तुझे एक और मौका दे रही है अरीबा, तो अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर ले। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। अब खुरम के पास वो सब कुछ है जो तुझे चाहिए था, फिर सोचना कैसा? ठीक है, मैं जिंदगी के इस दूसरे मौके का पूरा फायदा उठाऊंगी। जी फारिस। रीवा यहाँ है? हाँ, यही है। क्यों? इसको मैं साथ देने जा रहा हूँ। साथ लेना चाहता हूँ? मेरी तरफ से तो इजाजत है। अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो। रीवा यार, गुस्सा है या नहीं? मैं कहाँ गुस्से में थी? गुस्से में तो तुम थे फारिस। अच्छा ना, मैं सॉरी करने आया हूँ रीवा।
वाकई में बहुत गुस्से में था उस वक्त। प्लीज घर चलो वापस मेरे साथ। कौन से घर? हमारा घर। इस छोटे से डब्बे को तुम घर कहते हो? दीपा पहले तो तुम्हें बहुत पसंद था। पसंद तो वो मुझे कभी भी नहीं था, मैं तो बस वहाँ गुजारा कर रही थी। अच्छा तो तुम बताओ कहाँ रहना चाहती हो? पहले मेरे लिए एक बड़ा सा घर लो, अपने डैड जैसा, फिर मुझे लेने आना। दीपा मैं जल्द कुछ कर लूंगा, अभी हालात तंग हैं। तुम्हारे हालात तो हमेशा तंग ही रहेंगे फारिस। ना तो तुम कोई बिजनेस कर सकते हो और ना ही जॉब। तुम पता है क्या, अपने डैड के ऑफिस में ही कुछ काम करो, तुम वही कर सकते हो। तंज मार रही हो? नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। दीपा तुम इस तरह नाराज होकर आ रही हो, उस तरह मेरे हौसले मजीद टूट जाएंगे। तो तुम क्या चाहते हो, उस घर में बंद रह रहकर मैं टूट जाऊं? बीवियां तो हर तरह के हालात में अपने शौहर का साथ देती हैं, तुम इतनी जल्दी तंग आ गए। मैंने सारी जिंदगी तंगी में ही गुजारी है फारिस। तो फिर अब क्या हो गया? अब मुझसे इस तरह गुजारा नहीं होता। दीपा मैं जल्द कुछ कर लूंगा, वादा करता हूँ तुमसे। मैं शायद तब भी तुम्हारे साथ ना जा सकूं। मतलब ये कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक। आगे खोलो। ये क्या है? घर है। वो तो है, लेकिन किसका घर है? ये हमारा घर है। क्या? वाकई? हाँ। ये हमारा घर है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसा लगा? बहुत 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 प्यारा। अच्छा ना, मैं सॉरी करने आया हूँ रीवा। मैं वाकई में बहुत गुस्से में था उस वक्त। प्लीज घर चलो वापस मेरे साथ। कौन से घर? हमारा घर। उस छोटे से डब्बे को तुम घर कहते हो? रीवा पहले तो तुम्हें बहुत पसंद था। पसंद तो वो मुझे कभी भी नहीं था, मैं तो बस वहाँ गुजारा कर रही थी। अच्छा तो तुम बताओ कहाँ रहना चाहती हो? पहले मेरे लिए एक बड़ा सा घर लो, अपने डैड जैसा, फिर मुझे लेने आना। ये घर तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये तो बताओ, ये घर है किसके नाम पे? ये घर तुम्हारे नाम। मेरे नाम पे? ये घर मेरे नाम पे है? फारिस, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। खुश हो अब? ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत ज्यादा खुश हूँ। रीवा मैं जल्द कुछ कर लूंगा, वादा करता हूँ तुमसे। मैं शायद तब भी तुम्हारे साथ ना जा सकूं। मतलब ये कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। दो लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन, पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कैसे जीते हैं हम बस तेरी। तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ कैसे बांट सकती हूँ? लेकिन ये सब तुम्हारा ही तो मशवरा था। पागल हो गई थी मैं। रीवा डैड तो मेरा गला घोट देंगे। मैं तुम्हें शादी करने से रोक नहीं रही। फिर क्या कह रही हो? तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मेरी और तुम्हारी मोहब्बत में कोई तीसरा नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, ये कोई कहने वाली बात है? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है फारिस। रीवा खुलकर बात करो। मैं चाहती हूँ कि
तुम जमल के पास नहीं जाओगे। एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा, एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा, बस तेरा दर्द है मेरा, बस मेरा दर्द है तेरा, बस मेरा दर्द है तेरा, बस तेरा दर्द है मेरा। डैड, आप यहाँ? हाँ, मैं। तुम्हारे घर का दरवाजा खुला था, इसलिए मैं अंदर आ गया। घर का दरवाजा खुला छोड़ के जाते हो तुम? बस वो डैड, पता नहीं चला। वाकई पता नहीं चलता। जिसे दीवानों की तरह चाहा, अंधों की तरह एतमाद किया हो, जिसके लिए अपने माँ बाप की नाफरमानी की हो, अगर वही शख्स आपको छोड़कर चला जाए तो वाकई फारिस कुछ पता नहीं चलता, है ना? क्या क्या मतलब डैड? अरीबा की बात कर रहा हूं, छोड़कर चली गई ना। ऐसा कुछ नहीं है। कम ऑन फारिस, कम से कम झूठ तो ढंग से बोलना सीख लो। वो नाराज है और ये सब हालात आपकी वजह से हुए हैं। माय डियर फारिस, जब हालात बुरे होना तभी पता चलता है कि बीवी कितनी अच्छी है। वो तुमसे कभी मोहब्बत करती ही नहीं थी। उसे मोहब्बत थी तो तुम्हारी दौलत से। आज तुम्हारे पास दौलत नहीं रही तो उसकी मोहब्बत भी तुम्हारे लिए खत्म। कहना क्या चाह रहे हैं डैड? वही कहना चाहता हूं फारिस, जो तुम समझना नहीं चाहते। उस बदबख्त को कभी तुम अच्छे लगते थे, आज उसको अपना वो कजन अच्छा लगता है जिसके पास वो रह रही है। डैड, ये सब आप कैसे जानते हैं? मेरी छोड़ो फारिस, काश तुम भी उस लड़की को पहचान जाते तो बात आज यहां तक ना पहुंचती। अच्छे से सोचकर फैसला करो। मेरे घर के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। हेलो सादिया। हाँ, मैं फारिस बात कर रहा हूँ। आपने क्यों फोन किया है मुझे? सादिया, तुमसे मुझे जरूरी बात करनी। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सादिया प्लीज, हम लोग बहुत जरूरी है। बोलिए। वो अरीबा मुझसे नाराज होकर चली गई है। क्या? अरीबा अभी कहाँ चली गई हैं? अपने कजिन खुरम के घर पर। अच्छा। मैं उससे मनाने पे गया हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। देखिए फारिस भाई, ये आपका और अरीबा भी का मसला है। आप दोनों इसको खुद सुलझाएं। सादिया तुम प्लीज अरीबा से एक बार बात तो कर लो। मैं नहीं कर सकती। आप क्यों चाहते हैं कि इस घर में मेरी जगह तंग हो जाए? यहाँ पर सब अरीबा भी से नफरत करते हैं। फिर मैं कैसे अपने घर वालों और अपने शोहर के खिलाफ जाकर इस मसले में पढ़ूं? सादिया प्लीज। फारिस भाई प्लीज, अब दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। आज फारिस आया था मुझसे मिलने। अच्छा, किस लिए आया था?
वो तो मुझे लेने आया था, लेकिन मैं उसके साथ गई नहीं। मैंने ठीक किया ना खुरम? हाँ रीवा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। खुरम, मैंने एक फैसला किया है कैसा फैसला? कि मैं फारिस से तलाक ले लूँगी। ये काम तो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था रीवा। तुम्हें पता है, तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आते ना, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा ही ना होता। अरे वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं था। ये तो है। वैसे एक बात तो बताओ, मेरे काबिल है कौन? जो तुमसे बहुत मोहब्बत करे, तुम्हें शहजादियों की तरह रखे। अच्छा, ऐसा कौन है भला? अपने इर्द गिर्द देखो, कोई ना कोई नजर आ जाएगा तुम्हें। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नजर आ गया है। जब हालात बुरे होना तभी पता चलता है कि बीवी कितनी अच्छी है। वो तुमसे कभी मोहब्बत करती ही नहीं थी। उसे मोहब्बत थी तो तुम्हारी दौलत से। आज तुम्हारे पास दौलत नहीं रही तो उसकी मोहब्बत भी तुम्हारे लिए खत्म। क्या हुआ रीवा? इतना अर्जेंट क्यों बुलवाया मुझे? खुरम, मैं वो फारिस की वजह से बहुत परेशान हूँ। कहीं वो फिर ना आ जाए। प्लीज़ तुम उसे फ़ोन करके कह दोगे कि वो यहाँ ना आए। अच्छा ठीक है, मैं उसे कॉल करके मना कर दूँगा। मगर अरीबा, वो ना एक प्रॉब्लम है। वो तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। वो दरअसल तुम अब भी उसकी बीवी हो ना। वो फैसला तो मैं कर चुकी हूँ। मुझे फारिस से तलाक चाहिए। देखो अरीबा, वो इतनी आसानी से तुम्हें तलाक तो नहीं देगा। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। अगर फारिस तुम्हें इतनी आसानी से तलाक ना दे तो हम अदालत जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन रह भी नहीं जाता। वैसे रीवा, एक और अच्छी ऑफर है मेरे पास। वो क्या? हम फारिस को तलाक के बदले में एक अच्छी अमाउंट ऑफर कर सकते हैं। अमाउंट? हाँ, 4-5 लाख रुपए दूंगा और दे देगा तुम्हें तलाक। वो तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रही हो रीवा? मैं हूं ना, मैं दूंगा फारिस को ये अमाउंट। तो परेशान मत। तुम कितने अच्छे हो ना खुरम, मेरा कितना ख्याल रखते हो। और सुनो, अब मैं वापस फारिस के पास नहीं जाना चाहती, ना ही उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। मैं यही रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो तुम्हें किसने? अच्छा, ये बात है। इस शोर को छोड़ के इसके साथ यहाँ पे आया। तमीज से बात करो फारिस। तमीज? मैं तमीज से बात नहीं करूंगा और इसको तो मैं जान से छोड़ो फारिस। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला पुलिस को बुला लूंगा। छोड़ो। इसको बुलाएगा। बुलाओ पुलिस को। मैं किसी से नहीं डरता। मेरी जिंदगी तबाह करके तुम चैन से नहीं बैठ सकती रीवा। मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं की, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी खराब की है। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। डैड बिल्कुल सही कहते थे। तुम एक धोखेबाज लड़की हो। पहले पैसे के पीछे मुझसे शादी की, अब इसको अपने जाल में फंसा रही हो। तुम जरा मुझसे तमीज से बात करो फारिस। मैं बेवकूफ था कि तुमसे मोहब्बत की, जमल को छोड़ के तुमसे प्यार किया। तुम तो जमल की जूती के बराबर भी नहीं हो। अब अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है ना, तो वापस चले जाओ उसके पास। यहाँ क्या कर रहे हो? जाऊंगा, उसी के पास जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म करके जाऊंगा। हाँ हाँ, खत्म करो ये रिश्ता। तुम्हें तलाक चाहिए ना, इससे शादी करने की तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करता हूं मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं।
काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम, फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है फारिस, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करना। अब तुम अरीबा को तलाक देने के बाद ही इस घर में रह पाओगे। ये फैसला मेरा और तुम्हारी मां का है, लेकिन तुम अपना फैसला बहुत सोच समझ के करना। What is your choice? अरीबा या फिर ये घर? हम तेरी यादों के महवर में मखमूर हुए, मखमूर हुए। एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा, एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा। बस तेरा दर्द है मेरा, बस मेरा दर्द है तेरा, बस मेरा दर्द है तेरा, बस तेरा दर्द है मेरा। देना मेरा मेरे अशकों को पिया दिल ने, लब कभी खोले नहीं। तुमने जितने भी सितम ढाए, हम कभी बोले नहीं। I'm so sorry. I'm sorry, Ella. तुम क्यों चले गए थे फारिस? I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. फारिस बस, no need to say sorry बेटा। कोई बात नहीं। किस लिए फोन किया? तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी थी। तुम्हारी फैमिली को लेके अब मेरे लिए कोई बात अहम नहीं रही। फारिस ने अरीबा को तलाक दे दी है, छोड़ दिया उसने अरीबा को। क्या? फारिस ने अरीबा को छोड़ दिया? तलाक दे दी उसे? हाँ। देखो बेटा मेरी बात। नहीं मॉम, प्लीज नहीं, आइंदा ये बात मत कीजिएगा। मैंने बहुत मुश्किलों से फारिस की मोहब्बत को अपने दिल से निकाला, अब फिर से नहीं। देखो बेटा, अब तो वो अरीबा को छोड़ चुका है, उसे तलाक दे चुका है। और उससे पहले मैं फारिस को छोड़ चुकी हूँ। बेटा सोच लो, एक बार फिर सोच लो। मैं सोच चुकी हूँ मॉम। जब फारिस पर से मेरे सारे मान ही खत्म हो गए, फिर ये रिश्ता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मगर उन्होंने हमारी शर्त मान ली है। फारिस ने दबाव में आके तो ये फैसला ले लिया होगा, कभी वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकेगा। ठीक है जमल,
जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो खुश हो गई थी, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। खुश? मैं सारी जिंदगी ये खुश फहमियों में रही कि अब मुझे ये खुशी नहीं लग रही। अरीबा को पहली नज़र में ही मोहब्बत कर बैठा था। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन बस हो गया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, लेकिन फिर माँ ने रोक दिया। वो चाहती थी कि ये शादी हर सूरत हो। हमारी फैमिली के जो पुराने ताल्लुकात हैं, वो चाहती थी कि वो खराब ना हो। ताल्लुकात तो अब भी खराब हो ही गए हैं। समझ, जो कुछ भी हुआ है उसमें अरीबा का इतना कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। बहुत बार उसने मुझसे कहा कि पीछे हट जाऊं, लेकिन मैं आपको बहुत बार समझाने से बेहतर था मुझे बस एक बार बता देती। तुम्हें उससे शिकायत तो करो, किसने रोका है? वो तुम्हारी दोस्त है, तुम उससे गिले शिकवे। वो मेरी दोस्त नहीं है फारिस, मैं उससे हर रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। सिर्फ वो मेरी सौतन है, मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ। कहीं जा रही हो तुम? नहीं, इतना तैयार क्यों? आपके लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। हॉट? ये सब क्या है? कहाँ से सीखती हो ये? मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रही हो? अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो आप बता दें आपको क्या पसंद है, मैं वो कर लूंगी। समल, I've already told you, मैं इन दिनों अपसेट हूँ और तुम मुझे समझने के बजाय मुझसे शिकवे कर रही हो। मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया फारिस। तुम मुंह से नहीं कर रही, लेकिन मुंह बना कर इस चीज़ का मुझे एहसास दिलवा रही हो। और मॉम अलग आते जाते बातें सुनाते रहती हैं, उनको लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। मैंने तो आंटी से कुछ नहीं कहा। कहना भी मत, वरना ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं फारिस, मैं उसे नहीं मनाऊंगी और मेरे मनाने से वो इस घर में आएगी भी नहीं। ये अब तुम्हारा काम है, तुम ही उसे मना सकते हो, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हो। सिर्फ एक तुम ही उसे वापस ला सकते हो फारिस।